परसों से ये प्राइवेट बसों की राजस्थान में हड़ताल प्रस्तावित थी और परसों से ही हमारा चक्का जाम है, जिसमें कल से 100% हमारी कोई भी गाड़ी किसी भी रूट पर, चाहे वो जयपुर रोड हो, गंगापुर इंडोन हो, गंगापुर कैला देवी हो, सवाई माधोपुर हो, किसी भी रोड पर हमारी किसी भी प्राइवेट बस का संचालन नहीं हुआ। और हमारे यहाँ से जो बुकिंगें थी किन्हीं लोगों की या कोई पार्टी, वो भी हमने कैंसिल कर दी हैं। और ये अनिश्चितकालीन चक्का जाम है। जब तक हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं होगी तब तक हम हमारी किसी भी गाड़ी को नहीं चलाएंगे राजस्थान लेवल पर। कौन कौन सी मांगे हैं आपकी मुख्य? हमारी कई मांगे हैं, जिसमें प्राथमिकता से मांगे हैं परिवहन विभाग द्वारा अनावश्यक रूप से आए दिन हमारे गाड़ियों को चालान होते हैं, आए दिन गाड़ियों को बंद कर देते हैं, गाड़ियाँ सही होते हुए भी। उसके बाद कोई गाड़ी 15 साल पहले बन गई, 12 साल पहले बन गई, और इनका जो बॉडी कोड है 52 वो अभी 2016-17 में लागू हुआ है। ये उन गाड़ियों को भी उसके अनुरूप बनाना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। भाई जो भी कानून बनता है वो उसी दिन से लागू होता है, ये समझते हैं नहीं, उस कानून को पीछे से लागू करना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। कितनी बसें अपनी? करीबन 300-400 गाड़ी हमारी खड़ी हुई है। और इसके अलावा जैसे जो टेम्परेरी परमिट बनता है, कोई भी गाड़ी शादी विवाह में जाती है, वो निश्चित बात है शाम को जाती है। कोई गाड़ी शाम को 6 बजे 7 बजे शादी में जाती है और वो रात को उसको 1 बज जाता है, तो उनको उसका 2 दिन का टैक्स देना पड़ता है सरकार को। तो हमारी मांग ये है कि जो भी टेम्परेरी परमिट बनता है उसका 24 घंटे की म्याद होनी चाहिए। और इसके अलावा रैलियों में गाड़ी जाती है, अनावश्यक रूप से मनमानी करके गाड़ी हमारी मंगाते हैं, भुगतान के लिए हमको चक्कर लगाने पड़ते हैं, डीजल तक का भुगतान नहीं किया जाता। तो हमारी प्रमुख मांग ये है कि रैलियों में जो गाड़ी जाती है उसका भुगतान जो प्राइवेट बाजार रेट है उससे हो, और चुनाव में जो चुनावों की रेट है, चुनावों की जो दर है हमारी बसों की अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। तो हम चाहते हैं कि उसी समान रूप से हमको चुनावों में गाड़ी का पैसा दिया जाए। अब कितना नुकसान हो गया होगा करीब 2 दिन के अंदर? करोड़ों रुपए का नुकसान है। नुकसान तो अभी और होना बाकी है। गाड़ी हलने वाले नहीं, अब सब जम के बैठ गए। गाड़ी रोकने तक की दिक्कत है। जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हमारा ये हड़ताल जारी रहेगी। हमारी हड़ताल जारी रहेगी। एक तो देखो परिवहन विभाग और एक पुलिस विभाग। पुलिस विभाग अनावश्यक रूप से उगाई के चक्कर में कभी हमारे हॉर्नों को खोल देते हैं, कभी हमारी अब गाड़ी, अब तो खैर सर्दी कम हो गई, बाकी ठंड के कोहरे के मौसम में इन गाड़ियों की लाइटें वैसे कमजोर होती हैं। एक एक लाइट पीली लगा रखी है, उनको इन्होंने खुलवा कर रख लिया। ये कहाँ का न्याय है? आज गाड़ी सिटी में चल रही है तो हॉर्न भी गाड़ी को चाहिए होता है, ये सही बात है। कोई स्कूल आता है, हॉस्पिटल आता है तो हमारे इस टाइम आप हॉर्न नहीं बजाता, बाकी हाईवे पर तो हॉर्न की आवश्यकता पड़ती है गाड़ी में। ओवर सवारी जब आपकी प्राइवेट बसों में बैठ जाती है तो सरकार चालान कर देती है। अब रोडवेज में मारामारी मच रही है, जगह नहीं है, क्या उनका चालान नहीं होना? रोडवेज के लिए सब माफ है। रोडवेज बीमा नहीं है चलती है तो भी उसके लिए माफ है। रोडवेज ओवरलोड चलती है वो भी माफ है। रोडवेज का एक्सीडेंट होता है तो माफ है। रोडवेज में आग लगती है वो भी माफ है। हमारी गाड़ी से कुत्ता भी मर जाता है ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ा गुनाह है। बिगड़ टाइम टेबल चले भी उनके पास परमिट नहीं है, उनके पास टाइम टेबल नहीं है तो भी वो चला रहे हैं। कल एक चीज़ सामने आई थी, जो मेन प्राइवेट बसों का जो एक्सीडेंट होता है 2-3 मिनट में गैप देके वो दे रहा है। देखो ये हम कई बार ये मांग कर चुके हैं आरटीओ साहब से। देखो जो गाड़ी 200-250 किलोमीटर रनिंग एक साइड से कर रही है, उसको आप 8-8 मिनट में 10-10 मिनट में टाइम टेबल जारी कर रहे हो, तो निश्चित बात है गाड़ी दौड़ेगी, और दौड़ेगी तो दुर्घटना की संभावना रहेगी। एक गाड़ी उदय मोड़ पहुंच रही है, उसके बाद एक गाड़ी ये बस स्टैंड से चालू हो जाती है। आप देखिए उसको गाड़ी को जयपुर जाना होता है। यही कंडीशन सपोर्टरा से जयपुर की है, यही कंडीशन जयपुर से करौली की है। अब जब 3-3 मिनट में 5 मिनट में टाइम टेबल दोगे तो गाड़ी दौड़ेगी, और दौड़ेगी तो निश्चित बात है दुर्घटना होगी। ये सरकार को सोचना चाहिए और परिवहन विभाग को सोचना चाहिए कि समय सारणी में गैप रखें। मतलब जो एक्सीडेंट है वो जिम्मेदार जो मानते हो तो परिवहन विभाग को? परिवहन विभाग सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है, जिम्मेवारी इन्हीं की बनती है। क्योंकि 1-2 मिनट में 3 मिनट में तो दौड़ाएगा क्या है? बिल्कुल दौड़ेगी गाड़ी। अब हम क्या करेंगे? गाड़ियों को ले लीजिए उनका। भाई आप अनावश्यक टाइम टेबल परमिट जारी कर रहे हो, क्यों जारी कर रहे हो? मत करो जारी। उतना गैप मिलेगा उतनी गाड़ी आराम से चलेगी। अब कोई सरकार से कोई बातचीत थोड़ी हुई प्रदेश के स्तर पर? कल जो वार्ता रखी गई इसमें क्या रहा? देखो प्रदेश स्तर पर सरकार अपनी मनमानी पड़ी हुई है, और ये हमारा व्यवसाय है, तो व्यवसाय हमारे लिए प्राथमिकता है। और मेरा कहना ये है सरकार को हमारी बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमारी कोई अनावश्यक, हमारी कोई गलत मांग नहीं है, हमारी जायज़ मांग है, हमारी सुननी चाहिए इनको। इन्होंने मनमानी कर रखी है, हर दर में तक कर रखी है बिल्कुल। और पूरे प्रदेश भर में राहगीर परेशान हो रहे हैं। उन्हें बोले दावा में मतलब 100 रुपये के, जो करौली का कितना किराया लगता है बसों का? 40 रुपये। 100 रुपये में टेम्पू वाले को जाना पड़ रहा है लोगों को। देखो हमको इस बात का एहसास है, यात्री परेशान है, हम खुद इस बात को जानते हैं।
कोई सीजन का टाइम है, अब आने वाला त्यौहार आ रहा है होली का, मगर क्या करे सरकार अपनी मनमानी पड़ी हुई है। सरकार को सोचना चाहिए भाई, सबसे ज़्यादा पैसा कमा के टैक्स के रूप में सरकार को हम देते हैं प्राइवेट बसें, रोडवेज सेवा नुकसान कर उनको कुछ नहीं देती, जब भी ये रोडवेज को बढ़ावा देते हैं। अब इस टाइम रोडवेज बस स्टैंड पे जो हालत देखेंगे, एक बस आते ही इतनी मतलब लोग बाग खिड़की में से जा रही है सवारी, सीट रोकने के चक्कर में। भाई सवारी देखो, उसका सवारी का क्या दोष है बेचारा, वो अपने समय से ज़्यादा उसको अपने स्थान पर पहुंचना आवश्यक है। उसको अगर मान लो प्राइवेट बस नहीं मिली, रोडवेज में जाएगा, रोडवेज में नहीं जाएगा तो टेम्पू में जाएगा, ई रिक्शा में जाएगा, अनावश्यक ये भी दुर्घटना के कारण है अपने आप में। सरकार को इस बार ध्यान देना चाहिए, हमारी मांगे माने ताकि हम हड़ताल को खत्म करें। हमारे मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। स्टाफ एकता जिंदाबाद, स्टाफ एकता जिंदाबाद, स्टाफ एकता जिंदाबाद, स्टाफ एकता जिंदाबाद। तो आप देख रहे हैं न्यूज़ 50 राजस्थान, ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज निजी प्राइवेट बसों की आज दूसरे दिन भी हड़ताल रही, जिससे मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और यात्रियों को दुगने पैसे में अब दूसरी स्थान पर जाने को तैयार हैं। तो आप देख रहे हैं न्यूज़ 50 राजस्थान, ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ये है आप देख रहे हैं न्यूज़ 50 राजस्थान, ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ये देख लो कई बसों के पहिए थमे हुए हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। फांसी एकता जिंदाबाद, फांसी एकता जिंदाबाद। हमारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फांसी एकता जिंदाबाद, फांसी एकता जिंदाबाद। हमारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आप देख रहे हैं न्यूज़ 50 राजस्थान, ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगली खबर के लिए चलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारी प्राइवेट बस एसोसिएशन की जो मांगे सरकार के समक्ष हमने रखी है वो पूरी नहीं हो जाती जब तक हमारे राजस्थान की समस्त प्राइवेट बसों का, चाहे वो स्लीपर कोच हो, एसी बस हो, स्टेज कैरिज हो, लोक परिवहन हो, सबका चक्का जाम है, चक्का जाम रहेगा। आज हमारी हड़ताल को तीसरा दिन है और निश्चित मानिए ये हड़ताल अनिश्चित काल के लिए है। जब तक जो भी मांगे सरकार को हमने हमारी ओर से रखी गई है, सरकार को उन मांगों की पूर्ति करना चाहिए, अन्यथा हम अनिश्चित काल के लिए हड़ताल के लिए जाने को तैयार है और हड़ताल में मौजूद है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? सूरत के आए अब तो। हैं? सूरत के आए। अब जाओगे कहाँ आप? मुरैना। मुरैना जाओगे? एमपी जाएंगे, एमपी।